हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आईपीएस मनोज शर्मा की लाइफ पर आधारित 12th फेल मूवी को, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी मंजिल तय की। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं 12th फेल मूवी को। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव चंबल से, जहां हमें मनोज को दिखाया जाता है। जहां मनोज अपनी छत पर बैठकर 12th में पास होने के लिए पर्ची बना रहा होता है, तभी वहां एक डाकिया आता है सस्पेंशन लेटर लेकर। जहां हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर उसके पिता ने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को पीटते दिखते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल जो था वो घूसखोर था और मनोज के पिता एक ईमानदार व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने उसे चप्पल से मारा था। प्रिंसिपल ने गुस्से में आकर सस्पेंशन लेटर भिजवा देता है, जिसके बाद मनोज की उसी स्कूल में दिखाया जाता है और वहीं पर सभी बच्चे नकल लेकर आए होते हैं। तभी मास्टर बोलता है कि नकल से तुम नहीं पास हो पाओगे, आज मैं बोर्ड पर लिखूंगा, बस तुम अपनी कॉपी पर उतार लेना। तभी वहां पर पुलिस का छापा पड़ता है। यहाँ पर पुलिस वाला होता है डीएसपी दुष्यंत सिंह। जहाँ पर डीएसपी साहब ईमानदार होते हैं और नकल को रुकवा देते हैं। तभी वहाँ स्कूल का प्रिंसिपल आता है और डीएसपी दुष्यंत सिंह को घूस देता है और विधायक से बात करने के लिए बोलता है, लेकिन डीएसपी विधायक से बात नहीं करता और प्रिंसिपल को रिश्वत के केस में गिरफ्तार कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। और इस साल स्कूल के सारे बच्चे फेल हो गए थे। यहाँ पर मनोज का सपना यह था कि वह किसी तरह नकल में पास हो जाए, जिससे उसे एक चपरासी की नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि उसकी घर की स्थिति सही नहीं थी। उसके पिता की भी नौकरी छूट गई थी और वे केस लड़ने के लिए कोर्ट चले गए थे। इसलिए मनोज और उसका भाई घर चलाने के लिए एक जुगाड़ खोज लेते हैं, जहां पर वे लोग उसे जुगाड़ गाड़ी बोलते हैं। एक दिन मनोज और उसका भाई सवारी को लेकर अपनी जुगाड़ गाड़ी पर जा रहे होते हैं। तभी एक बस वाला उनको रोक लेता है और कहता है कि ये सवारी मेरी है, मैं लेके जाऊंगा। लेकिन मनोज का छोटा भाई कमलेश उस आदमी पर चप्पल फेर देता है और वे अपनी जुगाड़ लेकर आगे चले जाते हैं। और आगे जाने पर उनको पुलिस रोक लेती है और पुलिस जुगाड़ सहित उन दोनों को अंदर कर देती है। थाने ले जाने के बाद वे पुलिस वाले उनको मार रहे होते हैं और उनके पिताजी को भी उल्टा सीधा बोलते हैं। तभी मनोज को आ जाता है गुस्सा और बोलता है, मेरे भाई को छोड़ दो, नहीं तो मैं आज आपको घर से 2 नाली लाकर मार दूंगा। पुलिस वाला बोलता है कि या तो तू आज मुझे मार दे, नहीं तो मैं तेरे भाई को मार दूंगा। मनोज वहां से भागता है, पर 2 नली लेने नहीं डीएसपी के पास, और मनोज जाकर पूरी बात डीएसपी साहब को बताता है। उसके बाद वे आकर मनोज और उसके भाई को छुड़वा देते हैं। डीएसपी साहब अपने साथ ही उन दोनों को उनके घर छोड़ते हैं। तभी मनोज भागकर डीएसपी से उनके जैसा बनने की बात करता है। डीएसपी साहब बोलते हैं कि मेरे जैसे बनने के लिए तुमको चीटिंग छोड़नी होगी और ईमानदारी के साथ 12th पास करनी होगी। अब मनोज पूरी तरह से पढ़ाई करने लगता है। एक दिन 3rd डिवीजन से 12th पास कर लेता है। अब उसको आगे की पढ़ाई के लिए और पैसों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसकी मां धीरे धीरे अपने घर की सारी जमा पूंजी बेच देती है और इसी तरह मनोज बीए की पढ़ाई भी पूरी कर लेता है। मनोज की तो अभी शुरुआत थी, उसकी असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। उसको डीएसपी जो बनना था। मनोज आगे की पढ़ाई करने के लिए ग्वालियर निकल ही रहा था कि उसकी दादी उसे अपने पास बुलाती है और पेंशन के पैसे देती है और वो मनोज को वर्दी में देखना चाहती है। मनोज अपनी दादी से वादा करके ग्वालियर के लिए निकल जाता है और बस में उसका बैग चोरी हो जाता है। कोई बताता है कि तुम्हारे बगल में जो औरत बैठी थी वह तुम्हारा बैग लेकर उतर गई है। मनोज उसे बहुत ढूंढता है, लेकिन वह कहीं नहीं दिखती। मनोज उदास हो जाता है कि दादी ने जो पैसे दिए थे वे सब उसी बैग में थे। मनोज अगली सुबह किताब की दुकान पर जाता है तो उसे पता चलता है कि सरकार ने पीसीएस की तैयारी पर रोक लगा दी है। एक मुसीबत क्या कम थी जो दूसरी आ गई थी। भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन जब उसकी भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह एक दुकान में काम करने के बदले खाना मांगने जाता है। तभी वहां उसकी भेंट एक लड़के से होती है जिसका नाम पांडे था। वह भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। मनोज उससे पूछता है कि यूपीएससी क्या होता है। तभी पांडे बोलता है कि आईपीएस आईएएस होता है, जहां पर मनोज को आईपीएस का आई भी नहीं पता होता है। तभी मनोज कहता है कि डीएसपी बड़ा होता है या आईपीएस।
तभी पांडे उसको बताता है कि आईपीएस सबसे बड़ा होता है, एक आईपीएस के नीचे डीएसपी आते हैं। इसके बाद से मनोज का दिमाग घूम जाता है और कहता है कि मुझे भी बनना है आईपीएस। उसके बाद पांडे उसे अपने साथ दिल्ली ले जाता है। मनोज वहां भीड़ को देखकर शॉक हो जाता है कि उसके जैसे लाखों बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाद पांडे उसे गौरी भैया के पास ले जाता है, जहां गौरी भैया भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं और एग्जाम दिया होता है और रिजल्ट आने में 1 हफ्ता था। गौरी भैया का लास्ट अटेम्प्ट था। अब मनोज गौरी भैया से यूपीएससी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है और काम के लिए कहता है। गौरी भैया उसको एक लाइब्रेरी में काम दिलवा देते हैं, जहाँ पर उसका काम था टॉयलेट सफा करना और लाइब्रेरी की देखभाल करना। अब मनोज दिन में लाइब्रेरी की देखभाल करता और रात में पढ़ाई करता। एक दिन गौरी भैया का फाइनल रिजल्ट आ जाता है और गौरी भैया अपने फाइनल में फेल हो जाते हैं। इसलिए वे अपनी एक चाय की दुकान लगाते हैं और वहीं पर बच्चों को ट्यूशन देते हैं और वहीं पर मनोज भी पढ़ाई करता है। और एक दिन विलियम्स का एग्ज़ाम आ जाता है और मनोज उस एग्ज़ाम को अच्छे से देता है, लेकिन मनोज विलियम के एग्ज़ाम में फेल हो जाता है और बड़ा दुखी होने लगता है। गौरी भैया उसे दोबारा रिस्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। मनोज दोबारा से पढ़ाई करता है, विलियम के एग्ज़ाम में पास हो जाता है। मनोज दोबारा से पढ़ाई करता है, विलियम के एग्ज़ाम में पास हो जाता है। वहीं पर पांडे दोबारा से विलियम की परीक्षा में फेल हो जाता है, क्योंकि पांडे पढ़ाई करने के बजाय पूरा दिन घूमता रहता है। लेकिन सबसे मुश्किल समय मनोज के लिए अब आता है, क्योंकि अब मीन्स का एग्ज़ाम आने वाला होता है और मनोज की हिंदी तो ठीक थी लेकिन इंग्लिश में कमज़ोर था। एक दिन पांडे मनोज को दीप मोहन से मिलाता है, क्योंकि दीप मोहन उस समय एक आईएएस अधिकारी थे। पांडे दीप मोहन से कहता है कि मनोज का विलियम का एग्जाम निकल गया है। दीप मोहन का मनोज से कहना था कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बिना झिझक के मांग सकता है। जिसके बाद मनोज मेंस के लिए एक अच्छी सी कोचिंग ढूंढने जाता है। वह अपने एडमिशन उस कोचिंग में ले रहा होता है कि तभी उसे वहां दीप मोहन सर की फ़ोटो दिखाई देती है। वो कहता है कि दीप मोहन सर यहाँ से नहीं पढ़े हैं, उन्हें कुछ गलतफहमी हुई है। वहाँ की मैडम मनोज को चुप होने के लिए बोलती है और कहती है कि हमें भी पता है कि दीप मोहन सर यहाँ से नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमने उन्हें 1.5 लाख रुपए दिए हैं उनकी फ़ोटो अपनी कोचिंग में लगाने के लिए। तुम भी बन जाओ, तुम्हें भी दे देंगे। उनकी बात को वहाँ पर बैठी एक लड़की भी सुन लेती है, क्योंकि वह अपने पापा के साथ उस कोचिंग में एडमिशन लेने आई होती है। यहीं पर मनोज की उस लड़की से मुलाकात होती है। इस लड़की का नाम श्रद्धा होता है। वह बताता है कि उसने विलियम क्रैक कर लिया है। श्रद्धा मनोज से काफ़ी इम्प्रेस होती है, लेकिन उसके पापा वहाँ से ले जाते हैं। अब मनोज को देखते हैं तो वह खोया खोया सा रहने लगा था, क्योंकि श्रद्धा से उसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। फिर एक दिन श्रद्धा उसकी लाइब्रेरी आती है और मनोज को देख लेती है। मनोज के हाथ में एरोनॉटिकल इंजीनियर की किताब थी। उसे देखकर वे कहती है कि अच्छा तुम इंजीनियर भी हो, लेकिन वह बताने की कोशिश करता है पर बता नहीं पाता वे इंजीनियर नहीं। फिर श्रद्धा उसे बताती है कि उसे एक अच्छी कोचिंग मिल गई है। श्रद्धा भी यूपीएससी की तैयारी करने आई थी। दोनों साथ में कोचिंग करते हैं। कहीं हद तक श्रद्धा भी मनोज से प्यार करने लगी थी और एक दिन दोनों कोचिंग जाते हैं और उन्हें पढ़ाने आते हैं विकास दिव्य कीर्ति सर। और इन्हें मनोज बहुत पसंद आता है, क्योंकि मनोज टेररिज्म के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। श्रद्धा मनोज से कहती है कि कुछ दिनों के लिए वह मसूरी अपने घर जा रही है। कुछ दिनों बाद मेंस का एग्ज़ाम आ जाता है। एग्ज़ाम में टेररिज्म ऑफ इंडिया आ जाता है और मनोज उसे काफ़ी अच्छे से लिख देता है। उसे बहुत खुशी होती है, लेकिन पांडे उसे बताता है कि टॉपिक जो था वो टेररिज्म ऑफ इंडिया नहीं बल्कि टूरिज्म ऑफ इंडिया था। यह सुनकर मनोज को काफ़ी दुख होता है और वो मेंस में फेल हो जाता है। इसलिए वह पढ़ाई को छोड़कर मसूरी श्रद्धा के घर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि श्रद्धा किसी की शादी में गई है। मनोज फ़ोन पर बात करने की कोशिश करता है और फ़ोन पर आई लव यू बोलता है, लेकिन श्रद्धा उसे बात करने से मना कर देती है। अब मनोज हार मानकर अपने गाँव वापस चला जाता है। वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि उसकी दादी को इस दुनिया से गुजरे कई दिन हो गए हैं। वह खूब रोने लगता है, क्योंकि वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। पर यहाँ पर वह अपनी माँ भाई बहन की हालत को देखकर बहुत दुखी होता है। वह अब ठान लेता है कि वह अब आईपीएस बनकर ही वापस आएगा।
इसलिए वह दिल्ली वापस लौट आता है और फिर से पढ़ाई करने लगता है। लेकिन लाइब्रेरी का मालिक मनोज पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है और उसके पिता को चोर कहता है, जिसके चलते मनोज उस पर चप्पल उठा देता है और नौकरी छोड़कर चला जाता है और कोचिंग भी जाना बंद कर देता है। ऐसा करते हुए उसे कई दिन बीत जाते हैं, किसी को भी पता नहीं चलता कि मनोज कहाँ गया है। एक दिन उसका दोस्त पांडे उसे ढूंढते हुए उसके कमरे पहुंच जाता है और वह देखता है कि मनोज नर्क जैसी जिंदगी जी रहा है। वह एक आटा चक्की में काम करता है। पांडे उसे पूछता है कि वह इतनी शोर शराबे में पढ़ाई कैसे कर लेता है। मनोज कहता है कि वह सब एडजस्ट कर लेता है। मनोज काफ़ी जिद्दी और एड़ियल था, उसे जो करना होता है वह करके रहता है। मनोज फिर से कोचिंग स्टार्ट कर देता है। एक दिन श्रद्धा भी कोचिंग में वापस आ जाती है। वह मनोज से मिलने कोचिंग जाती है। वह उस दिन के लिए सॉरी मांगती है जिस दिन वह मनोज से फ़ोन पर बात करने से मना कर दिया था। वह बोलती है कि वह दोबारा से फ़ोन किया था लेकिन तुम वहां से जा चुके थे और तुम्हारे घर की हालत मुझे सब पता है, इसलिए तुम बहुत मेहनत करते हो। फिर श्रद्धा वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन मेंस का एग्ज़ाम आ जाता है और फिर से मनोज फेल हो जाता है। श्रद्धा मनोज को संभालती है। एक दिन श्रद्धा और मनोज बैठे होते हैं, तभी मनोज के वहाँ कुछ दोस्त आ जाते हैं। उनमें से पांडे कहता है कि यह लड़की जब से तुम्हारी ज़िंदगी में आई है तब से तुम फेल ही हो रहे हो, सब लड़कियां एक जैसी ही होती हैं। वह इसलिए बोल रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड फेल होने की वजह से उसे छोड़कर चली गई थी। मनोज कहता है कि श्रद्धा उसे आई लव यू बोल दे तो वह दुनिया पलट देगा, इसलिए श्रद्धा उसे आई लव यू बोल देती है। यह सुनकर मनोज भागकर दीप मोहन सर के पास जाता है और वह कहता है कि वह विलियम से तो निकाल लेता है लेकिन मेंस में फेल हो जाता है। दीप मोहन कहते हैं कि विलियम तो आसान है लेकिन मेंस कठिन है। फिर दीप मोहन उसे अपने नाम लिखने बोलते हैं जो 8 मिनट में 200 से 250 वर्ड था, लेकिन मनोज नहीं लिख पाता। वह कहता है कि उससे नहीं होगा। वह हार मान जाता है लेकिन गौरी भैया कहते हैं फिर से रिस्टार्ट कर, क्यों नहीं होगा। गौरी भैया उससे पढ़ने को बोलते हैं और कहते हैं कि वह अब से कोई काम नहीं करेगा, न लाइब्रेरी में न आटा चक्की में, तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे, तुम्हारी सारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊँगा। जिससे मनोज अपना सारा सामान गौरी भैया के रूम में शिफ्ट कर देता है और लगन के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। श्रद्धा भी मनोज का पूरा साथ देती है, पढ़ाई से नोट्स तक। एक दिन श्रद्धा का पीसीएस का एग्जाम निकल जाता है। यह सुनकर मनोज बहुत खुशी होता है। फिर एक दिन मनोज का भी मेंस का एग्जाम निकल जाता है। दूसरी तरफ श्रद्धा का सारा एग्जाम निकल जाता है। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उसमें भी वह पास हो जाती है और डिप्टी कलेक्टर बन जाती है। देखते ही देखते मनोज का भी मेंस का एग्जाम निकल जाता है। श्रद्धा को बताने के लिए मनोज पांडे से फ़ोन मांगता है। उसका मेंस भी क्लियर हो गया है लेकिन पांडे उसको मना कर देता है क्योंकि इस बार फिर से वह एग्जाम में फेल हो जाता है। श्रद्धा मनोज को बताती है कि उसके पिता को किसी ने गाली दिया है। यह जानने के लिए मनोज पांडे को कॉल करता है लेकिन उसका कॉल एक पुलिस वाला उठाता है। थाने जाकर उसे पता चलता है कि पांडे शराब पीकर सड़क पर किसी को गाली दे रहा था। मनोज पांडे को छुड़ा लाता है और उसका फ़ोन देखता है तो उसे पता चलता है कि श्रद्धा के पिता को गाली देने वाला कोई और नहीं पांडे ही था। फिर उसके अगले दिन ही मनोज का इंटरव्यू दिलाने के लिए श्रद्धा भी साथ जाती है। जब वे दोनों गाड़ी पर जा रहे होते हैं तभी श्रद्धा मनोज को कुछ लेटर पकड़ाती है और उसे अपने सामने पढ़ने के लिए मना कर देती है और कहती है कि इसे तभी पढ़ना जब मैं तुम्हारे साथ न रहूं। कुछ देर में इंटरव्यू शुरू हो जाता है। तभी मनोज को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और वहां पर बैठे अधिकारी मनोज से कुछ सवाल पूछते हैं कि तुम अपने बारे में बताओ। तभी मनोज अपना नाम बताता है और कहता है कि एक बार वो 12th में फेल हो गया था। तभी अधिकारी बाहर बैठने के लिए भेज देते हैं। तभी मनोज श्रद्धा के दिए हुए लेटर को पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि तुम आईपीएस बनो या ना बनो, या चक्की चलाओ या फिर लाइब्रेरी में काम करो, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। फिर मनोज को अंदर बुलाया जाता है जहां बैठे लोग बोलते हैं कि तुमको इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती, तुम कैसे देश को चलाओगे। यही मनोज उनसे स्टील के गिलास में पानी मांगता है, पर वह बैठे लोग बोलते हैं कि यह पानी बिल्कुल सही है, तुम कांच के गिलास में भी पानी पी सकते हो। तभी मनोज कहता है कि स्टील के गिलास में हो या कांच के गिलास में, पानी तो दोनों में ही पिया जा सकता है, इसलिए हिंदी आना या इंग्लिश आना कोई ज़रूरी नहीं है। मनोज की यह बात सुनकर उनको समझ आ जाती है। एक दिन फाइनल रिजल्ट आ जाता है और मनोज आईपीएस अफसर बन जाता है। आखिर मनोज अपनी आखिरी मंजिल को तय ही कर लेता है। सबसे पहले वह वर्दी पहनकर डीएसपी दुष्यंत सिंह से मिलने जाता है, जहां पर डीएसपी साहब उसको पहचान नहीं पाते। तभी मनोज डीएसपी को पूरी बात बता देता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।